श्री संदेवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय। यतत्र तत्र मम अपमानसोऽनुभवं साभ्योम सराट त्रियस्वातर चापार कया महिमा महात्मनम। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वामी व मनु हुए, और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शत्रुपा हुई। तथा मित्रुधर्मेण प्रजा ततो भूविवरे स चापि शत्रुपायम प्रजातर्पतपजिजिनाथ। तब से मिथुन धर्म स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वायुंभाव मनु ने शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न की। प्रिया वेरतात पादो स्थितम कन्याश्च भारतम आकुत देवस्तसु प्रसत्तुत्तरे सत्तमम। साधु शिरोमणि विदुर जी उनमें प्रियतम और उत्तानपद 2 पुत्र थे तथा आकुति, देहुति और प्रसूति 3 कन्याएं थी। फैन बंद कर दो। मनु जी ने आकुति का आकुतियम रुचे पदार्थ कर्मादु मध्यमाम दक्षात तो प्रसूत्यम च यत सापूर्त्यम जगत। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया और मजली कन्या देवावती की करदर्म जी को दी और प्रसूति दक्ष प्रजापति को। इन तीनों कन्याओं की संतान से सारा संसार भर गया। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितामृतम स्कंदे द्वादशोऽध्यायम्। श्री संदेवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय। मिल गया। अथ त्रयोदशोऽध्यायम्। वरा अवतार की कथा। श्री सुकवाच निशम्य वाच वदतो मनुवम पुण्यतमा नृप भूयम प्रपच्छ कौरवयो वासुदेवा कथा कृतोत्तम। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, मुनिवर मैत्रेय जी के मुख से यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया था। विदुरुवाच सेव स्वामिमम सम्राट प्रियम पुत्रम स्वयंभुवम। मनोज भाई, प्रतिलभ्य प्रियम पत्नीम किम चटकार ततो मुने। विदुर जी ने कहा, मुने, स्वयंभु ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभु मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शत्रुपा को पाकर फिर क्या किया। चरितम तस्य राजऋषाजस्य सत्तमम ब्रूयम मे श्रद्धानाय विश्वकेशान सुदाश्रयो ह्यासोसन। आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे आदिराज राजर्षि स्वायुंभव मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। वे संत श्री विष्णु भगवान के शरणागत थे, इसीलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है। साइडला ठेवू। श्री सुकुवाच इत बुरानम विदुरम विनीतम सहस्रा शीर्षणम शर्चोपदानम पृष्ठोसी पृष्ठरामा भगवत कथायम प्रणिमानो मुनुसभ्य चष्ट। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, विदुर जी सहस्त्र शीर्षा भगवान श्री हरि की चरणाश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक सन भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की तब मुनिवर मैत्रेय का रोम रोम खिल उठा। उन्होंने कहा, मैत्रेय उवाच यदा सर्वभायासाकम जातम स्वायुंभवम अनुवम प्रांजलि प्रणतश्चेदम वेदगर्भ भाषत। श्री मैत्रेय जी बोले, जब अपनी भार्या शत्रुपा के साथ स्वयंभव मनु का जन्म हुआ तब उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ हाथ जोड़कर संत श्री ब्रह्मा जी से कहा, तवमेकम सर्वभूतानम जन्म क्रुद्ध वृतबादि पीता अथापि नमम प्रजानम शुश्रूषा केन च भवेत। सन भगवान एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं, तथापि हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करे जिससे आपकी सेवा बन सके। तदिदेहा नमस्तभ्यम कर्मसाशिक्तशो यत्र च विश्वगुत्र चे भवेद गतियम सन। पूज्यपात, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे ही हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिससे इस लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोक में सद्गति प्राप्त हो सके। ब्रह्मवाच पृथक शुभ्यम मम तात स्वस्ति स्वदम शीतिवर अनवृक्लेन हृदार शादी मैतमार्पितम।
श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तात पृथ्वी पते, तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दी। यूं कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। एतातम जीवर कार्य त्रजोपोग्रो शक्यातमरो गुरुहात सादरम गतत्तम उत्सर्यम। वीर पुत्रों के अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरे प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर जहाँ तक बने उनकी आज्ञा आदर पूर्वक सावधानी से पालन करे। स एतवा तवानी सदृश्यात मनोगुणियम उत्पाद्य शास धर्मेन गामम यज्ञम पुरुषम यजसन। तुम अपनी इस भार्या से अपनी समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्म पूर्वक सन पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। परम शुश्रूषाणम महम शत्रतव जाक्षयान रूपम सन भगवन सत्य भ्राचात केशो न तुष्यति। राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते देखकर सन भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन सन भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है, क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। येषाम न तुष्टो सन भगवान यज्ञ लिंगो जनार्दनम तेषाम श्रमोत्पार्थाय दत्तमानादृतम स्वयं। मनुर्वाच आदेशम सन भगवतो वर्तिमा विसुदन्न स्थानम तिरंदा जानहि प्रजानम मम चे प्रभो। मनु जी ने कहा, पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बतलाइए। यदो कम सर्व सत्वनाम महिमगना महाम्बसी अस्याम उद्धरणे यत्नो देव देवया विधियातम सन। सब जीवों के निवास स्थान पृथ्वी समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। मैत्रेय उवाच परमेष्टित्वपाम मध्य तथासनावेक्षाय गाम तत्मेनाम समनुष्ये तदध्यो धियाम चिरम। श्री मैत्रेय जी ने कहा, पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में ये सोचते रहे कि इसे कैसे निकालूं। सुजयता में शित्रत्वरिभम पलविम नाम रसाम गताम अथात्र किमस्तो चामिभिम सर्गजीयतम पश्याम हृदादसम स ईर्षो विदत्तो में। जिस समय में लोकाचरण में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल को चली गई। हम लोग सृष्टि नियुक्त के, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब तो जिसके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, वे सर्वशक्तिमान श्री हरि मेरा यह काम पूरा करे। इत्याभिविदातो नासि विराट तथा सानग वराहतो को निरात दुष्ट पारमानिकम। निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नासिक छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक वराह शिशु निकला। तस्यातभि पश्यतम स्वस्तम शनेन किल भारत सन गजमात्रम प्रवर्वर्धे ततत भूत भूतम वृत्त। भारत सन, बड़े आश्चर्य की बात है तो यही हुई कि आकाश में खड़ा हुआ ये विराट शिशु ब्रह्मा जी के देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। दृष्टवा तरत्सारम रूपकतर्क्या सत्री तथा मरिच प्रका विप्रम कुर्मारुणम सह। उस विशाल वराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन, सनकादि और स्वयंभा मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी सन तरह तरह के विचार करने लगे। निकमत्तस्य व्याजम सत्वदिवाम सुस्थितम अहो बत्ताशमिदम नासया वे विनम श्रुतम। अहो सुकर के रूप में आज ये कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है? कैसा आश्चर्य है कि अभी अभी मेरे नाक से निकला था। दृष्टाता शिरोमात्रम शनुदवेशम अपि सिद्ध गावणेश यज्ञमे खेदनयनम। पहले तो ये अंगूठे के पोरियों के बराबर दिखाई देता था, किंतु एक क्षण में ही बड़ी भारी शिला के समान हो गया। अवश्य यज्ञ मूर्ति सन भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। इति विमानतस्य ब्रह्मणम स सुनिभियम सन भगवान यज्ञ पुरुषो जगत सनिभियम। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सन भगवान यज्ञ पुरुष पर्वतकार होकर गरजने लगे। ब्राह्मणम मर्चमाशम वर्षतमश्च द्वितमानम स्वर्गजीतेन ककुभम सुतनेता विभुवम। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और शेष ब्राह्मणों को प्रसन्न कर दिया।
निशम्यते घरघरतम स्वखेद शन्येषु माय सुकरस्य जनस्तपन्नस्तत्त निवासी नस्ते त्रिभ्यम पत्रमूर्तो गृणन। अपना खेद दूर करने वाले मायामय वराह भगवान की घुघराहट को सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक के निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। तेषां सताम वेद वितान मूर्ति ब्रह्म वर्जात गुणानुरवदाम विनद्य भूयो विबुद्धादाय गजेंद्र लीलो जलमिविवेश। सन भगवान के स्वरूप को वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है। अतः उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर सन भगवान बड़े प्रसन्न और एक बार फिर गरजकर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गए। उत्तिशप्तवालम खचरम कठोरम सटा विदुनो करमोशवाक कुरात ब्रह्म सतदृष्टम इक्षा ज्योतिर्भरुवासे भगवनाति विग्रम। पहले वे सुकर रूप भगवान पूछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों के आघात से बादलों को छिटकारने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ें सफेद थी और नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। ग्राणेन पृथ्व्याम पदव्यम विजिर्गन्न क्रोडापदेशम स्वादभरागम करान दष्टुत्रो कला दुर्भगयाम दृक्ष विप्रान गुणत्व विस्मतकम। सन भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष है, तथापि सुकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थी। इस प्रकार यदि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों की और बड़े सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। स वज्र कुटांग वेग विष्णु कुक्षियम सन सतनयानुदवानवन्न उत्तरष्ट दिरुजार वर्ते शचुकरोश यज्ञेश्वर पाही मोती। जिस समय उनका वज्रमय पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वो बड़े आतर्क से हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो, इस प्रकार पुकार रहा था। कुरे मशुरत पदासपद उत्तात पारम त्रिपुर रसासेयम ददर्शम गाम तत्व सुसुसुपरे याम जीवधानियम सौम्य ददत्त सन। तब सन भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पहने खुरों से जल को चीरते हुए उस पर पार जलराशि के उस पार पहुंचे। वहां रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्यत श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। स्वम दृष्टा धृतय मह्यम निमग्राम सत उदितम संसुरेचे रसायम तत्रापि दैत्यम गदा प्रदतम सुना बसंतति पितत्रिव रमणीयम। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपने डाढ़ों पर लेकर रसातल में ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरणाक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसी लीला से इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उसके रक्त से थुतनी तथा कनपटी सन जाने के कारण वैसे जान पड़े थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मारकर आया हो। जगान रुद्रांध्रमस्य विक्रमम मसलील्यभम मुरारवामासीसन तदरका पंगात गंडत तुंडो यथात गजेंद्र जगतियम विभिन्न सन। श्री संदेवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय। श्री संदेवताय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री पवनसुत नमः, श्री बजरंगबली नमः, श्री राधे कृष्ण नमः, श्री शिव पार्वती नमः, श्री गणपति नमः, श्री मंगलमूर्ति नमः, श्री सिद्धिविनायक नमः, श्री नंदीश्वर नमः, श्री विठ्ठल रखमाई नमः, श्री विष्णु देवता नमः, श्री गरुड़ देवता नमः, श्री मत्स्य देवता नमः, श्री साई बाबा नमः, श्री वैष्णो देवी माता नमः, श्री तिरुपति बालाजी नमः, श्री मुंबा देवी माता नमः, श्री एकवीरा माता नमः, श्री जीवदानी माता नमः, श्री सप्तशृंगी माता नमः, श्री तुलजा भवानी माता नमः, श्री गुरुदेव बाबा नमः, श्री कुलदेवी माता नमः, श्री भारत माता नमः, श्री संदेवता नमः, श्री दत्तात्र नमः, श्री संदेवताय नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सर्व
मंगल भवन अमंगल हारी सुद्रवहु दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ओम राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सन 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 हो